आखिर एक सिक्के की कीमत 75 लाख क्यों दिया जाता है? ये सारी चीजों को बारी बारी से हम समझेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारे भारत में सिक्कों का बहुत प्राचीन समय से प्रचलन रहा है, चाहे वो खिलजी वंश हो या तुगलक वंश हो या सूरी वंश हो, मौर्य काल हो या गुप्त काल हो। बहुत प्राचीन समय से ही हमारे भारत में सिक्कों का प्रचलन रहा है। उस समय में जो सोने के सिक्के चलाए जाते थे, तो जो सोने के सिक्के की वैल्यू रहती थी वो सिक्के की नहीं बल्कि उस धातु की रहती थी जिससे वो सिक्का बना हुआ है। जैसे सोने का सिक्का सोने से बना रहता था तो उसके वजन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूएशन रहती थी, और वहीं दूसरा सिक्का जो सिक्का चांदी का रहता था, अब चांदी के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग उस चांदी के सिक्के की वैल्यूएशन रहती थी। तो उसमें उस सिक्के की मुद्रा का वैल्यू नहीं रहता था बल्कि उस धातु की वैल्यू रहती थी जिससे वो बना है। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि आपके पास पुराने एल्यूमिनियम के जो सिक्के या फिर तांबे के सिक्के हैं, उनकी कीमत आपको 75 लाख, 50 लाख या 30 लाख मिलेगा, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, आपके साथ स्कैम हो रहा है। ये फ्रॉड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक सिक्के की कीमत 75 लाख या 50 लाख मिलेंगे। सबसे पहले वो आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आधार कार्ड या पैन कार्ड की डिटेल्स मांगते हैं, ताकि वो कहते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकें। एडवांस पेमेंट करेंगे 5 लाख की, फिर आपके पास से सिक्के उठाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपके बैंक अकाउंट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, पैसे नहीं डालते हैं। और तो और आपसे वो कहते हैं कि प्री पेमेंट पहले लगता है, हम आपके 5 लाख में से नहीं ले सकते हैं, आपको पहले 10,000, 20,000 या 30,000 पेमेंट करना पड़ेगा प्रीपेड, उसके बाद हम आपके अकाउंट में 5 लाख डालेंगे। या फिर यह भी कहते हैं वो कि आपके जो अमाउंट आ रहे हैं उसका जीएसटी आपको देना पड़ेगा, तो टैक्स का पैसा आपसे प्रीपेड कराते हैं। तो इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए, किसी को पैसे नहीं डालना है, ये स्कैम हो रहा है। और यदि आप कहते हैं कि पैसे वो देने की बात करते हैं, जैसे एक फ़ोन कॉल आया था तो उसमें पैसे देने की बात हुई, तो हमने कहा हमारे क्यूआर पे सेंड कर दीजिए, क्यूआर कोड पर, या फिर फ़ोन नंबर पर सेंड कर दीजिए यूपीआई से, तो वो कहते नहीं, हम आपके बैंक अकाउंट पर ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो इससे साफ होता है कि ये टोटल फ्रॉड कर रहे हैं, और जो पैसे प्रीपेड की मांग रहे हैं ये सब बकवास है। आप इन चीज़ों से बचें और सावधान रहें। कई लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हो चुका है, जो ऐसे पहले बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगते हैं और फिर आपके बैंक के साथ छेड़छाड़ करते हैं और आपसे प्रीपेड पैसे डालने की बात करते हैं। तो ये सब झूठ है, और आखिरी बार मैं फिर कह रहा हूँ, टोटल स्कैम है, और स्कैम से बचें। और ये मेरे पास कुछ पुराने सिक्के पड़े हैं जो तांबे के हैं, जिनसे मैंने लिया, उन्होंने बताया ये शेरशाह सूरी के समय का है, लेकिन इसको क्लियर पहचान पाना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे मिट चुकी है। और हम बात करें 1540 और 1545 तक शेरशाह सूरी के शासनकाल की, तो उन्होंने तांबे के सिक्के और सोने के सिक्के चलवाए थे। तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था और सोने के सिक्के को मोहर कहा जाता था। तो हो सकता है ये शेरशाह सूरी के समय के ही सिक्के हों। और इन सिक्कों को पहचान पाना तो ये स्वयं नहीं पहचानते, जिनसे मैंने सिक्के लिया उनको भी नहीं पता है, तो मैं इसको नहीं बता पाऊंगा कि ये सिक्के किसके शासनकाल के हैं। लेकिन उर्दू में कुछ लेख लिखे हुए हैं इस पर, अब क्या लिखा है ये तो मैं उर्दू पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये सिक्के भी बहुत ही पुराने हैं। और ये सिक्के सन 1947 के पहले, यानी ब्रिटिश इंडिया का है, जब भारत में ब्रिटिशों का शासन था तब ये सिक्के चला करते थे भारत में। और ये सिक्का, इस पे इंदिरा गांधी जी की तस्वीर बनी है, तो जाहिर है कि ये स्वतंत्र भारत का ही सिक्का होगा, जो 50 पैसे के रूप में चला करते थे उस समय पे। तो ये वो सिक्के हैं, और ये है पूर्ण स्वतंत्रता के बाद के सिक्के, जो 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, ये सारी सिक्के हैं जो 1970 और 80 के बीच में चलते थे, 90 के दशक में। तो जो सिक्के थे मैंने आपको दिखाया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्कैम से बचे रहिए।